भोपाल से बड़ी खबर। एमपी में एक दिन का होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केवल एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी टल गए हैं, तो विधानसभा का मानसून सत्र केवल एक दिन का होगा। शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी टाल दिया गया है और सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब केवल एक दिन का होगा। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, एक दिन का निर्णय लिया गया है, एक दिन में क्या चीजें हो पाएंगी? देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 21 से 23 सितंबर के बीच में ये सत्र होना है। हालांकि पहले से ही ये सत्र काफी छोटा था। बार बार कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि सत्र बहुत छोटा है, बहुत सारे जरूरी जो काम हैं वो इस सत्र में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले दिन श्रद्धांजलि हो जाएगी, दूसरे दिन बजट को लेकर चर्चा होनी है और इसमें इस सत्र के दौरान सबसे अहम चीज अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव भी होना था। हालांकि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस सर्वदलीय बैठक के बाद जो संकेत मिले हैं वो संकेत ये बता रहे हैं कि ये जो सत्र है 3 दिन से छोटा होकर 2 दिन का रहेगा। पहले दिन श्रद्धांजलि होगी, मृत जितने भी पूर्व जनप्रतिनिधि हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके अलावा जो दूसरा दिन होगा उस दिन बजट पर चर्चा होगी, बजट पास करा जाएगा। चूंकि संवैधानिक जरूरत भी है बजट पास होना, तो ये 2 दिनों का सत्र होगा। हालांकि ये इस बात की भी तैयारी है कि अब इस विधानसभा सत्र में एक सीमित संख्या में सत्र लगाया जाएगा, जहां कोरम पूरा हो सके सिर्फ उतने ही विधायक बुलाए जाएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष से मिलाकर। तो कोरम पूरा होने के साथ ही और जो विधायक जिन विधायकों को विधानसभा में नहीं आमंत्रित किया जाएगा वो विधायक अपने घर से वर्चुअल माध्यम के जरिए वो शामिल हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके की तैयारियां मध्य प्रदेश विधानसभा ने की हैं। नवीन, कोरोना की गंभीरता को लेकर यह निर्णय लिया गया। कमलनाथ ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा में तकरीबन 20% सदस्य जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं और कई सारे सदस्य जो हैं वो अब भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। और आज ही गोवर्धन दांगी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी कोरोना संक्रमित थे, उनकी भी दुखद मौत भी कुछ देर पहले ही हुई है। तो इसको सब ध्यान में रखते हुए विधानसभा सचिवालय ने तमाम तैयारियां की हैं और ये भी तय किया है कि 6 फीट की डिस्टेंसिंग के साथ अंदर विधानसभा में कार्यवाही शुरू होगी। साथ ही साथ जो विधायक इस बैठक में नहीं होंगे वो विधायक कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और सबसे खास बात, जिस चीज को लेकर बार बार कांग्रेस ये हंगामा कर रही थी कि पिछली विधानसभा में भी सत्र के दौरान कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया गया और सत्र को स्थगित कर दिया गया, लिहाजा इस बार इन 3 दिनों के लिए जो भी सवाल जिन विधायकों को भी लगे हैं, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या किसी और पार्टी के, सभी विधायकों के सवालों का जवाब उनको दिया जाएगा। वो जवाब भले उस वक्त चर्चा में आए या ना आए, लेकिन उनको लिखित तौर पर उनको जवाब दे दिया जाएगा। सभी ध्यानाकर्षण के जवाब दे दिए जाएंगे। 139 पर 139 कुल मिलाकर नवीन जितने भी सवाल होंगे उनका लिखित जवाब जो है वो सदन से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लिहाज से एक दिन जो बजट के लिहाज से बेहद खास होगा और इसके बाद समापन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।